हाँ हाँ, या अल्लाह खैर। ओहो, इस पे ऐसे इनको हाथ भी लगा सकता हूँ? लगाओ। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वेरी ब्यूटीफुल पीसफुल एंड हिस्टोरिकल वैली गुलमित। दोस्तों, गुलमित अपर हुंजा वैली का एक गांव है जो कि कराक्रम माउंटेन से गिरा हुआ है और उसके साथ साथ जो इंडस रिवर है वो भी बह रहा है। इस गांव में यहाँ तकरीबन कोई 700 साल पुराना एक ओल्ड हाउस है, जिसको यहाँ के जो ओल्ड हाउस के जो वर्सा है जेनेटिकली ये उन्हीं का है, उसको ऑन करते हैं। मेरा नाश्ता 700 साल पुराने उसी ओल्ड हाउस में और उसी आग के पास, उसी मकाम पर जहाँ आज से 700 साल पहले यहाँ की जो फैमिली थी वो जो है ना यहाँ पे आके बैठते थे, इस आग के पास खाना खाते थे, नाश्ता करते थे। तो 700 साल बाद आज मैं भी यहीं पर नाश्ता कर रहा हूँ। गो के जो मेरा नाश्ता है वो मॉडर्न है, लेकिन ये जो घर है ये 700 साल पुराना घर है और यहाँ पर बैठकर नाश्ता करना एक बिल्कुल एक अमेजिंग एहसास है, अमेजिंग फीलिंग है। मार्को पोलो होटल से निकला हूँ। अब पहले सोचा था हुसैनी ब्रिज जाऊँगा, लेकिन इस वक्त 12:30 बज चुके हैं और खुंजरा बाईपास जाके होके आता हूँ, फिर हुसैनी जो ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज, और फिर पसुखोंस, फिर वो जो है ना एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन पहले यहाँ से गेर पकड़ना है और सीधा खुंजरा बाईपास जाना है। इट्स अ ब्यूटीफुल वैली। क्या बात है जी हुंजा के हुस्न की। और ये है जी हमारा पाकिस्तान। अब आप देखिए ना जो कलर्स है, ऊपर बिल्कुल ब्राउन कलर, उसके साथ जो ग्लेशियर आया है उसका बिल्कुल अपना एक कलर है, उसके बीच ये जो बाग है इसका अपना एक कलर है, और ऊपर जो बादल है और उन चोटियों पर जो बर्फ़ है, एक ही जगह पे कुदरत ने इतने सारे रंग बिखेर दिए हैं। हेलो, यहाँ के मीटर्स तो बंद है, पता नहीं मेरे पास पेट्रोल कितना है। हेलो, कोई है? सलाम वालेकुम। ये पंप पर कोई नहीं है? अंदर होगा ना। अच्छा, मैं गया, आवाज़ मैंने दी, कोई नहीं था। कोई नहीं है जी। इतना तो फ्यूल होगा खुंजरा पास तक जाऊं और वापस यहाँ तक आ सकूं, मेरा ख़्याल है। असल में यहाँ पे इनके पास फ्यूल नहीं है, तो तभी ये लोग जो है ना मौजूद नहीं थे। आगे है 2 पंप, इन्होंने कहा तो मिल जाएगा मुझे फ्यूल। हाँ, मुझे PSO का पंप मिला है
उम्मीद है कि इनके पास फ्यूल होगा, ज़रूर है, फ्यूल है, लोग भर रहे हैं फ्यूल उधर ही। अच्छा अच्छा, ये सोस्त का बाज़ार चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान का आखिरी गांव। सुना है कि आगे 1 महीने से यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के कुछ लोगों ने धरना दिया हुआ है, उनके शायद मुतालबात है कुछ गवर्नमेंट से। तो मुझे कोई कह रहे थे कि वो धरना से पहले आपको रास्ता मिलेगा, लेफ़्ट पे आपको निकलना होगा, फिर वापस इसी रास्ते पे आना होगा। तो जहाँ पत्थर रखे हुए ये मुझे कह रहा था, आगे मुझे पत्थर नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखता हूँ, शायद धरना का एरिया यहीं पे होगा। धरना से पहले उसने कहा आपको निकलना होगा। ये है जी, यहाँ पे लोगों ने धरना दिया हुआ है। सामने धरने वाले, ये यहाँ से निकल सकता हूँ? खुंजराब जाना है, लेकिन उन्होंने ना वो बंद किया हुआ, प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ, यहाँ पर तो प्रोटेस्ट चल रहा है। किसी ने मुझे कहा यहाँ से निकलता है कोई रास्ता। अच्छा अच्छा, यहाँ से किसी ने मुझे कहा कि मैं निकलूँ, और मैं देखता हूँ कि कहाँ से निकलता हूँ। आगे से भी एक रास्ता निकल सकता है किनारे से, या इधर से भी निकल सकता हूँ। चले देखता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से कुछ लोग आ भी रहे पहले से। मुझे जाना है फिर से शायर क्रॉक्रम पर, तो एक शॉर्टकट रास्ता है, यहाँ से ले लेता हूँ। प्रोटेस्ट वालों को हम जैसों के गुज़रने से इतना इशू नहीं है, क्योंकि उनका मकसद मेन जो आमद रफ्त है उसको बंद करना है। उस तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ पे पत्थर वत्थर भी इन्होंने रखे हुए, तो मुझे लेफ़्ट पे जाना पड़ेगा। ये रास्ता जो भाई हैं मुझे इशारा कर रहे हैं कि इस तरफ आ जाए। शुक्रिया भाई, यहाँ से जाओ ना। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। अभी मुझे जो पुलिस वाले मिले थे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने मुझे ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि आप खाना खाएं उसके बाद फिर आप आगे जाए। तो जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत हेल्पफुल है। हम सफ़र को ज़रा आज टफ राइडिंग कराते हैं यहाँ से एक छोटा सा, उसको पता चले। ये जो कंटेनर्स है ये सारे वहाँ पे रुके हुए हैं। चले जी, मैं फिर से कराक्रम हाईवे पर आ गया। यहाँ जो चाइना की तरफ से आने वाले जो कंटेनर्स है वो सारे रुके हुए। सुना है कोई 1 महीने से ये रास्ता जो है ना यहाँ से बंद किया गया है। ये सुस्त गांव के बाद जो है ना यहाँ से एक जो पहली एंट्री होती है, अपनी पहली एंट्री करा के ये जो है ना रिसिप्ट लेना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेक पोस्ट है वहाँ से जो है ना इस रिसिप्ट को दे के एक फ़ी दे के एक और एंट्री होती है खुंजराब की तरफ। तो पहली मेरी एंट्री हो गई है जी, और चलते हैं। कहते हैं कि तकरीबन कोई 2.5 घंटे का मज़ीद रास्ता है। अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। वाह हा, क्या मंज़र है सामने से, जो पानी पहाड़ से बहता हुआ नीचे आ रहा है, क्या बात है। ये जो है ना लैंड स्लाइडिंग का एरिया है, यहाँ पे जो लैंड स्लाइडिंग हुई है। ये वो है एंट्री है, चेक पोस्ट है। ओके,
अब जो मैंने वहाँ से रिसिप्ट ली है ये इनको मुझे देना पड़ेगा, यहाँ से मुझे अपनी एंट्री करानी पड़ेगी। ये जो है ना लास्ट चेक पोस्ट से मुझे लगता है, और ये फॉरेनर्स की गाड़ी आके सामने खड़ी है। ये बोल रही है कि आपने पैसे जेब में डाल, मेरे जेब में 1 रुपये निकले ना, 1 रुपये यहाँ कैंटीन से कुछ पानी वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद कोई पानी नहीं, कोई होटल नहीं, खुंजरा पास तक जो आखिरी चेक पोस्ट है उससे भी एंट्री हो गई, वहाँ से मैं निकल गया। अब ये जो पुलिस की चेक पोस्ट है यहाँ से भी एंट्री करते हैं, यहाँ से भी निकल जाते हैं। पुलिस चेक पोस्ट से भी एंट्री हो गई। अब आगे का सफ़र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, नहीं कैंपिंग नहीं करना, वापस आना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। तकरीबन यहाँ से कोई 1.25 घंटे का रास्ता है मज़ीद, और मुझे जाना है, मुझे लगता है कि तकरीबन मैं 4:15 या 4:30 बजे पहुँचूँगा। अब इससे आगे मुसलसल ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड पर सफ़र है। जो कैंटीन वाला भाई था वो मुझे कह रहा था कि पानी ज़रा आप ज़्यादा पिए, क्योंकि आप ज़ीरो की तरफ से आ रहे हैं, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। कोई 16,000 की ऊंचाई पर जो है ना, जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे खुंजरा पास, तो हो सकता है ऑक्सीजन की कमी आपको महसूस हो, तो आप ज़रा पानी बेहतर है पीते जाएं ज़्यादा। तकरीबन कोई 20 मिनट से सफ़र कर रहा हूँ, कोई आबादी नहीं, कोई इंसान नहीं। अब आगे पता नहीं कहाँ तक। ये देखे पानी, वाह क्या बात है। ये जो है ना ऊपर से मिट्टी गिर रही है, अल्लाह खैर करे। पता नहीं मिट्टी है हवा की वजह से या कोई लैंडस्लाइडिंग यहाँ पे अक्सर होती रहती है। हाँ, हल्की फुल्की मिट्टी थी। खैर है भाई। ठंड अभी बढ़ रही है, अच्छी खासी बढ़ रही है। चार तो बज गया जी, और मेरा ख़्याल है 15 मिनट बाकी है, शायद मैं पहुंचूं। ये पहाड़ की तरफ से पानी आ रहा है चश्मे का। वो जो बर्फ़ है सारा पिघलते हुए नीचे आ रहा है। याक अभी तक मुझे मिला नहीं है। सुना है यहाँ पे इस एरिया में कहीं ना कहीं याक चर रहे होते हैं। वो जो है ना, एक सफ़ेद गाय मुझे नज़र आ रहा है, पता नहीं गाय है या घोड़ा है। याक है, ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, आखिरकार मुझे याक मिल गया, वो भी सफ़ेद सा, इतना ब्यूटीफुल याक, वाह वाह, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। दूर खड़ा देख रहा है, और मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको बाइक को खड़ा करता हूँ। हो सकता है मुझसे ना भागे, मैं करीब जाता हूँ। अगर मैं उतरूँगा हो सकता है वो भागेगा। हाँ भाग रहा है, भाग ना। ये सारी जो घास है ये तकरीबन जल चुकी है, इसका कलर रेड हो चुका है, जल चुकी है। जो याक है, इनकी जो खुराक है ये यहाँ से आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। वो सामने जो है ना, वो क्या है, वो तो बहुत सारे याक्स तो नहीं है, या भेड़ बकरियां हैं। मुझे लगता है ये भेड़ बकरियां हैं, या किसी ने याक पाला है, बहुत सारे याक्स जमा हैं। कोई रास्ता नहीं है उतर कर जाने का। यहाँ से जा तो सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ उनको, लेकिन ये बीच में नदी नाले हैं।
यहाँ से मुझे जो है ना आगे वो एक रेवड़ है यॉर्क का जो नज़र आया है, तो मैंने अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी की है और यहाँ से जल्दी से उतर के मुझे जाना है, जाके उनको करीब से रिकॉर्ड करूँ। तो मुझे दौड़ते हुए जाना है और ये जो पानी है इसको क्रॉस करते हुए जाना है। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, खुंजरा पास का इलाका है। हाँ, क्रॉसिंग कहाँ से होगी कहाँ से होगी, ये तो कहीं दुश्वारी है। जूते हैं मेरे, अच्छे खासे लंबे जूते हैं मेरे, इसमें पानी तो नहीं जाएगा, लेकिन पानी क्रॉस करने का कोई रास्ता अगर मुझे मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ से क्रॉस करूँ? यहाँ से ये और ये हाँ 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 ठीक है जी, यहाँ तो पता चल गया, ऐसे मैं जा सकता हूँ पानी से। हाँ, यहाँ जो है ना पत्थरों के ऊपर से गुज़रना, हो गिर न जाऊँ कैमरे के साथ। हाँ 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 ओ हाँ हाँ हाँ, याक्स को रिकॉर्ड करने का लालच और ये पानी का रेला। अब जो है ना आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा तंग है, मेरे ख़्याल है पानी में उतरना ही पड़ेगा मुझे। पानी में मेरे जूते ख़राब होंगे। हाँ हाँ हाँ, कहाँ से जाऊँ? ये जो ऊपर का इलाका है यहाँ कुछ पत्थर ज़्यादा है और पानी कम है, यहाँ से जाता हूँ जी। हाँ 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 हाँ, हाँ या अल्लाह खैर। ओहो होय होय होय, चले जी, पानी तो जूते में चला गया। अब चला गया तो चला गया, क्या किया जा सकता है। आखिरकार क्रॉस कर लिया। पागलपन है। और जो है ना 5 बजने वाले हैं, मैं अभी तक खुंजराब पास के पास हूँ और लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। ये है जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? आपके जो यॉक्स है इनका जो शौक़ है ना, ये मुझे भाई यहाँ आपके पास लेकर आ गया। इनके बीच में मैं जा सकता हूँ? जा सकते हैं। और ये मतलब ये लड़ते वड़ते नहीं है ना ये जानवर? अच्छा अच्छा, चले आप ज़रा दरवाज़ा खोलें, मैं बीच में से रिकॉर्ड करता हूँ इनको। माशाल्लाह, ये छोटा सा यॉक है। गाय के बच्चे हैं। अच्छा, ये गाय का बच्चा है। ये जो मेरे सामने ये गाय है, यॉक है? नहीं, ये यॉक है। अच्छा, वो भाई कह रहे यॉक है, आप कह रहे कि फीमेल को गाय कहते हैं ना। अच्छा, जो फीमेल है उसको गाय कहते हैं। और जो मेल है, मेल को क्या कहते हैं? मेल को बस मेल ही कहते हैं। अच्छा, मेल को मेल ही कहते हैं, मेल यॉक कहते हैं। जो फीमेल है उसको गाय कहते हैं। इस पे ऐसे इनको हाथ भी लगा सकता हूँ? लगाओ। हाँ 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 हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अरे वाह, ये बिल्कुल इनके बड़े बड़े सींग और गाय की तरह हैं। अच्छी खासी ठंड है और यहाँ पे ये जो जानवर है यॉक, ये तो ठंड में ही सरवाइव करते हैं क्योंकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ये जो 16,000 फुट ऊपर ये जो खुंजरा पास है, यहाँ पे ये जानवर पाया जाता है। अच्छा, फ्रेंडली है लेकिन फिर भी जो उनके अपने जो वो है उनके साथ फ्रेंडली है, मेरे साथ फ्रेंडली नहीं है। आप व्लॉगिंग कर रहे हो? मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। कहाँ से हो? मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, रजब भट्ट को जानते हो?
रजब भट्ट तो बहुत मशहूर है, सब जानते हैं उसको। हम उसके बड़े फैन हैं। अच्छा, आप उसके फ़ैन हैं। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सदाम भाई। आप ये मेरा जो है ना, जो वज़न मैंने आपको दिया है, ये मुझे दे दें। मुझे लगता है कि मैं खुंजराब बॉर्डर पार पहुंच गया हूं जी। वाह, जो टाइम था 4:15 बजे का, एक अंदाज़ा था कि 4:15 बजे मैं पहुंचूंगा, और 4:15 बजे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पहुंच गया हूं। ये है जी खुंजराब पास। आपको यहाँ ठंड नहीं लगती? बस ठंड तो लगती है। मैं आया हूँ, मेरे ये हाथ जम चुके हैं और पूरी मैंने पीछे रखा है। दस्ताने, असल में ये मेरे दस्ताने बेकार है। ये बारिश में मैंने ये दस्ताने पहने थे और उसमें ज़्यादा मुझे ठंड लगी थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? मतलब अच्छे हैं। सॉरी, मैं अपने ठंडे हाथों से आपको हाथ मिला रहा हूँ। और बात है, ठंडा एरिया है ना। हाँ 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 हाँ, हिम्मत है आप लोगों की माशाल्लाह। बस ड्यूटी है सर। ड्यूटी है, हाँ हाँ ड्यूटी है बिल्कुल। ये कौमी फरीज़ा है जो आप लोग, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है शुक्र है। मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ। सर आप सोलो ट्रिप करते हैं सर? मैं सोलो ट्रिप मैंने दोस्त अभी शुरू किया हुआ है, पिछले तकरीबन आप ये समझे 10 दिनों से मैंने शुरू किया है। उससे पहले ज़िंदगी में वैसे ही मतलब रहा हूँ, तो अब मैं सोलो ट्रिप करता रहूँगा इंशाल्लाह। शाय सर। नहीं, नवाजिश नवाजिश, शुक्रिया जी, थैंक यू। शफ़ात हुसैन भाई, जिन्होंने मुझे काफ़ी ड्रामों से रिलेट बातें पूछी, लगता है कि इनको लिखने का भी शौक़ है। मोस्टली मैंने नोट किया है फ़ौज में बहुत सारे ऐसे नौजवान, ऐसे लोग हैं, वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, उनको बड़ा लिखने का शौक़ होता है। शायद वो ज़िंदगी के जो है ना, जो सख्त हालात है उनको भी उन्होंने देखा हुआ होता है, और समाज के बहुत सारे अवामिल को देखा हुआ होता है, और उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी सख्त हो चुकी होती है, तो उनके अंदर के जो सख्त हालात से जो अंदर का जो क्रिएटिव वो है ना, वो निकल कर आता है। तो ये है जनाब पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर, खुंजराब पास, और इससे आगे जो है ना फिर चाइना शुरू हो जाता है। इससे आगे हम जा नहीं सकते फ़िलहाल, लेकिन ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वीज़ा लेंगे और इससे आगे का भी सफ़र करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे अपने व्लॉग को वाइंड अप करते हैं जी। तो दोस्तों, संगलाख पहाड़ और बर्फीली वादियों का रास्ता पैरों और अपनी हमसफ़र की टैरों से चीरते हुए मैं फ़ाइनली पहुंच गया हूं खुंजराब पास, जो कि पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर है। और यहां आकर मुझे ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, और ये जो मेरी एक्साइटमेंट है इसकी वजह से जो है ना, मुझे ठंड का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मुझे यानी किफ़ायत रो देने को इजाज़त दें। खुश रहें, बेदार रहे, लम्हे मौजूद में हाजिर रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे, बता दे कि जो मेरा सफ़र है वो आपको कैसा लगता है, और आप में से कौन कौन खुंजराब पास यहाँ तक आया है मेरी तरह, या अपनी गाड़ी में या वैसे भी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।